मैंने रखा है राजमा रात बॉईल करने। रात मैंने बॉईल कह रही हूँ रात मैंने भिगो के रख दिया था अच्छी तरीके से बाउल में भिगो दो ना, तो रात भर ओवरनाइट भिगा रहता है, तो उससे जो है अच्छा 3 सीटी में हो जाता है ये। अब मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब मैं गैस इसकी ऑन करती हूँ। आज हम बनाएंगे राजमा चावल, सलाद और खीरे। अच्छे लगते हैं गर्मियों में, बहुत टाइम के बाद बनाएंगे। सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बस 2 बनियानें हैं, वो मुझे हैंड से वॉश करनी है क्योंकि मशीन 2 दिन के बाद लगाऊंगी, इसलिए 2 बनियानें हैंड से वॉश करके फिर भी मैं जाके फ्रेश हो जाऊंगी जल्दी से। देर हो जाएगी वरना 11 बज रहा है। ये टाइम हो जाता है काम करने से, सुबह उठे अब ये टाइम हो गया। सब काम सब हो गया, बस बेड की बेडशीट चेंज करनी है एंड फ्रेश होना। काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया और बज रहे हैं पौन बज रहा है 11 बजे। कहा था मैंने, पौन बज गया। नहा ली मैं, फ्रेश हो गई और मैंने ये वाली बेडशीट लगा दी। निशान भी नहा के बैठे हैं, नमाज़ को जा रहे हैं, कुर्ता पजामा पहनेंगे। ये सब सेट हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। वही डेली रूटीन किचन में काम। मैंने आपको दिखाया था। मैंने राजमा जो है, ये मीशा रानी मेरे पीछे बैठी है, दिख रही है? नहीं दिख रही, इधर से अब देखिए, ये बैठी है। मैंने राजमा बॉईल करने रख दिया था। रात मैंने भिगो दिया था कि वो भिगोने से ना 3 सीटी में बॉईल हो जाता है अच्छी तरीके से। अब बॉईल बहुत अच्छी तरीके से हो गया। मैंने सामान भी मंगा लिया। मैं राजमा भगाती हूँ, देर हो जाएगी। 1-1:30 बजे तक खाना बना लेते हैं आजकल। तो हम 1 बजे तक बना ले रहे थे और 1 बजे खा ले रहे थे, 1-1:15 बजे। आज थोड़ा देर होगी, पौन बज रहा है, तो ये 1:30 बज जाएगा। पर ये बन जाएगा, फिर नमाज़ भी पढ़नी है। जब तक दिशान नमाज से आएंगे मैं फटाफट बन जाएगा। उतनी देर पर मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने सामान क्या करा है। खीरे ख़त्म हो गए थे, रेशमा आंटी से मैंने अभी खीरे भी मंगा लिए। टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये हो गया अच्छी तरीके से बॉइल्ड। मैं आपको दिखाऊं कितना अच्छी तरीके से बॉइल हुआ है। ये देखिए, अभी मैं ये देखिए कितना लेई हो गया, बिल्कुल फट गया, बल्कि ऐसे ही सही लगता है। और वो कर्रा कर्रा रहता है ना, वो अच्छा नहीं रहता। वो इसमें गिर गया। अभी दोनों हाथ से इसका ढक्कन लगाती हूँ मैं। चलिए अब इसको बनाने के लिए प्याज वगैरह निकालते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गया अच्छी तरीके से बॉइल्ड। कितना लेई टाइप का हो गया ना, ये ऐसे ही बिल्कुल सॉफ्ट वाला ही सही लगता है। और प्याज मैंने छील लिए, इसे मैं क्रश करूँगी। टमाटर भी मैं क्रश करती थी, पर अब जो है टमाटर के बीज निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए जो है टमाटर क्रश नहीं करूँगी। पहले साबुत टमाटर होते थे, अच्छे तरीके से क्रश हो जाते थे। और मुझे ज़ुकाम हो गया, रात भर में ना खुली रही, गर्मी लग रही थी बहुत, इस चक्कर में। और मैंने ये काट दी, ध्यान नहीं रहा मुझे। पीस से अच्छा क्रश करना ठीक रहता है। हैंड बता के क्रश करो, जो हैंड हट भी जाता है। करके और इनका एक बीज निकाल लिया। ये रखें बीज। पहले तो हम बीज निकालते थे, एक आध रह भी जाता था तो कोई बात नहीं थी। अब मैं ऐसे करके देखती हूँ। हाँ, ऐसे करिए, चिकन भी नहीं आएगा, खाली इसका पल्प आएगा। ये ज़्यादा लगा सही, पर बीच में सारे कम लगे। वो लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, हम स्पाइसी कम खाते हैं। पहले हम स्पाइसी खाते थे, तबीयत जब से ख़राब का चक्कर हुआ है तब से हम कम स्पाइसी खाना खाते हैं। हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाल मिर्च कम डालते हैं। हरी मिर्च नुकसान नहीं देती है, लाल मिर्च ज़्यादा गैस बनाती है। ऑयल हमारा हो गया, ज़ीरा डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे, ये मैं ऐसे करके ही डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट से तो टेस्ट आता है।
2 तेजपात के पत्ते डालेंगे, सिर्फ 2 और लकड़ी के टुकड़े डालेंगे, छोटे छोटे से, तो आलू बड़ा होता है डाल देते हैं। और अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, धनिया भी खूब भर के 1 चम्मच डालेंगे, और नींद आगे होगी तो और डाल देंगे। लाल मिर्च 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच है हमारी, और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, कल छोटा वाला पैकेट मिला तो हमने कहा छोटा ही ले आओ, थोड़ी डालेंगे। हरी मिर्च भी काट के डालेंगे ना इसमें, इसलिए अब इसको हम इस तरीके अब इस भूनेंगे, थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे हम। तो मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी, मसाला इसका अच्छी तरीके से देखिए भून चुका है, और ऑयल भी सेपरेट हो गया। मैंने ऑयल ये निकाल लिया अलग, मैं ऑयल अलग निकाल लेती हूँ क्योंकि राजमे में ऑयल जो है रह जाता है, मतलब इसमें ऑयल उतरता नहीं है इस वजह से, और इसका पानी मैं नहीं डालती। राजमा खीरे भी मैंने कट कर लिए, सैलेड भी बना लिया, हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दिया, अच्छा लगता है, और हरा धनिया कट भी कर लिया इसके लिए। और ये हमारा हो रहा है बॉयल, अच्छी तरीके से पक जाए मतलब। और मैंने इधर चावल भी रख दिए पकने के लिए, ये ऑयल निकला रखा हुआ है, इसमें एक हल्की सी खौल आ जाए तो ये तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये कर ली मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र, छोटी पतीली से, इससे और बड़ी पतीली भी है, वो नीचे गई भी है, यही पतीली दिखी थी। और इस पतीली को दिशान ने क्या करा, दिख रही कैमरे में, साफ दिख रही वैसे कैमरे में, दिशान ने जो है बिल्ली का चिकन बॉईल करा था मेरे पीछे में, मैं घर पे गई भी थी, सारी जला दी पूरी, साफ़ करने पे इतनी साफ़ हुई है। छोटे बर्तन में कर लो सही रहता है, इतने बड़ा ढोल देखते रहो कुकर, अब छोटा सा खाना होता है हमारा, इतना बड़ा कुकर होता है। बिल्कुल सही हो गया राजमा, ये देखिए। इस पर मैं डालूँगी ऑयल, ऑयल बाद में डालूँ सही रहता है, पहले डाल दो सारा, वो बॉयल होने में ऑयल चला जाता है। पहले मैं करती थी ना, बहुत बनाती थी, आधा कुकर बनाती थी घर में, माशाल्लाह ज़्यादा लोग हैं, दुकान पे जाना होता है इस वजह से, तो वो यही होता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने ऑयल निकाला नहीं तो वो ऑयल उसमें रह गया, और फिर भूने निकल रहे हैं हम, भूने निकल रहे हैं, अल्लाह ऑयल कहाँ चला गया, ऑयल कहाँ चला गया। जब तक खाने में तरतराता हुआ ऑयल नहीं दिखे, खाना लेने का मन ही नहीं होता है। देखिए अब राजमा हमारा हो गया रेडी। थोड़ा सा धनिया और डाल दे रहे हैं, धनिया भी ज़्यादा था तो हमने थोड़ा ज़्यादा काट लिया। चलिए अब हमारे चावलों में भी बॉईल आ रहा है। ऐसे करके हम बना दे तो खड़े में बन जाती है वीडियो, आड़ा आड़ा करके दिखाते हैं, बर्तन आड़े आड़े रख देते हैं। ये मेरा साफ़ नहीं हुआ आज भी टाइम नहीं मिल पाया, आज पूरा दिन ऐसे हो गया। बेडशीट वगैरह बदलने हुए तो बहुत टाइम लगता है। चावल हो गया रेडी, राजमा भी रेडी हो गया, दिखाया था वैसे तभी मैंने। ये भी चीज़ें रेडी हो गई। अब मैं कहूँगी दस्तरखान दिशान आ गए नमाज़ पढ़ के, अगर शायद पता नहीं कहाँ चले गए, दोबारा से चले गए। मैं सोच रही हूँ वज़ू करके नमाज़ ही पढ़ लूँ इतनी देर में। मुझे ज़ुकाम है तो ये कपड़ा रखा है ज़ुकाम की वजह से। थैंक यू। दस्तरखान मैंने लगा दिया, अब खाना निकालते हैं। निशान भी आ गए नमाज़ पढ़ के, आते ही चेंज कर लिया तुरंत कुर्ता, ऐसा लगे किराए का है। आ जाओ। खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 1 कप चावल में इतने चावल बच भी गए। थोड़े से जितने दिख रहे हैं इतने ही ज़बन को देखिए, ज़बन को ज़्यादा चावल नहीं खाने थे, उसको बेचारी को बुखार आ गया।
और ये राजमा भी इतना बच गया, आराम से हमें शाम को आराम से हो जाएगा। कितना ही कम बनाओ, जमन को दे भी दिया, खा भी लिया, वही दही दिखा लिया। मैं सोच रही हूँ दही का जमा लूँगी आज। अब जाड़ों में, गर्मियों में जाड़े कह रही हूँ मैं, मिशुरानी क्या हो गया, गर्मियों में तो दही जो है रोज़ इस्तेमाल होता। दोपहर का हमने खाना खा लिया, राजमा चावल बनाए थे, बहुत बहुत टेस्टी बने थे आज। बहुत दिनों बाद कोई चीज़ बनती है तो वैसी टेस्टी बनती है, और रोज़ खाते रहो तो उसका जायका वो हो जाता है, खाओ तो ऐसा लगे कि कोई अच्छे नहीं बना है। और आज बहुत दिनों बाद बनाए थे तो बहुत टेस्टी बने। रमज़ानों में वैसे भी 1 महीने तक कुछ दाल चावल या कुछ ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, सिर्फ क्या बनता है, कौरमा बिरयानी, कौरमा बिरयानी, एक तो खाना नहीं खाया जाता, ऊपर से जो खाया भी जाए तो न्याज नज़र के दिन ज़्यादा होते हैं रमज़ानों में, इस वजह से कौरमा और बिरयानी ज़्यादा बनती है। या कुछ और बन गया तो कुछ और बन गया, ऐसा दाल गोश्त वगैरह, शामी कबाब, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और दाल चावल वगैरह तो रमज़ानों के बाद ही खाए जाते हैं। अब हमने बहुत दिनों बाद बनाए, अभी बाल गीले थे तो हमने क्लेचर लगा दिया ऐसे फोल्ड करके। और हम अब पढ़ेंगे नमाज़, खाना हमारा दोपहर का लंच हो चुका है, अब पढ़ेंगे हम नमाज़, फिर हम नमाज़ के बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, अगर रही तो आपसे बात करेंगे, वरना फिर हम थोड़ी देर के बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे चाय के टाइम। और तबीयत सही, तबीयत तो अल्लाह का शुक्र है, तो ज़ुकाम हो गया आज, रात हम खुले ले ऐसे ही खोल, गर्मी लग रही थी, खोल ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा, ऐसे ही पंखे के नीचे लेट गए, फ़ैन के नीचे नीचे होके लेट गए, और वो हमें डायरेक्ट हवा लग गई, पूरा फेस पे सूजा सूजा लग रहा है, मोटा लग रहा है, और हवा लग गई तब ज़ुकाम हो गया। आवाज़ भी इतनी भारी थोड़ी हो रही है, खराशें हो रही है, बार बार सर में भी दर्द हो रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं, हम वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नमाज़ तो मेरी अदा हो गई है, और चेहरा देखिए उतरा उतरा हो गया, इतनी चीखें आ रही, इतनी चीखें आ रही, सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़ का, और मैंने काल पॉल भी खा ली। अब मुझे लग रहा है शाम तक मेरी तबीयत फंदे लगना शुरू हो गए। अभी तबीयत सही लग रही थी, आधा 1 घंटा हुआ तबीयत बिगड़ गई, 3 बज रहे हैं, 1 घंटा हुआ, 2 बजे तबीयत सही, थोड़ी सही थी, मैं जो कहती मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अब मैंने नमाज़ पढ़ी, सिपारा नहीं पढ़ पाई। फंदे लग रहे हैं इस कधर के, और नाक टपक जा रही, ना नज़ला बहुत हो रहा है, ना ज़ुकाम हो रहा है, तो इस वजह से सब ये रेड रेड भी हो गया, पोंछते पोंछते सर में दर्द हो रहा है। मैंने काल पोल खा ली है, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, देखती हूँ शाम तक तबीयत सही होती है कि नहीं होती है। ये हो जाता है, बिल्कुल सही थी सुबह में, अब ज़ुकाम थोड़ी, मुझे ज़ुकाम ऐसे होता है, आधा घंटा पहले ज़ुकाम होता है, फिर 1 घंटे के बाद, जैसे कि मुझे अभी ज़ुकाम हुआ, उसके 1 घंटे के बाद जो मेरी हालत हो गई इतनी बुरी इतनी बुरी हो जाती है, बस क्या बताऊँ, ज़ुकाम बहुत बुरा होता है, 1 घंटे में ऐसी तबीयत कर देता है, बुखार उखार सब ले आता है। अभी मैं सर में बोला भी नहीं जा रहा है। चलिए मैं आपको दोपहर में सुबह शाम में, दोपहर सुबह याद आ रही है, शाम में तबीयत सही होती है तो मिलती हूँ। तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, तो मैंने हिम्मत करी। मैंने कहा बैठ जाऊँगी तो बैठ ही जाऊँगी, जो काम है वो रह जाते हैं, बहुत हिम्मत करी, तो हिम्मत करके मैं गई। मुझे यहाँ पे गौसी मस्जिद पे नुक्कड़ पे काम था, मेरे पास बहुत दिनों से दुपट्टा पड़ा था, तो मेरे दिमाग में आई कि सूट बनाने से पहले ये है एक दुपट्टा पड़ा है, इस पर अगर कोई सूट बन जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं गई गौसी मस्जिद, उनके कुछ था नहीं, वो है मेरा नंबर भी, मेरे पास उनका नंबर भी है, तो उनके पास कुछ स्टफ मुझे ऐसा लगा नहीं जिससे मैं बना सकूँ। फिर मैं वहीं खड़ी, मैं सोचूँ अल्लाह क्या करूँ, मैं घर जाऊँ। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आई कि यहाँ पे मैं ना इधर से निकल कर आती हूँ, इधर की तरफ, साजिन पैलेस की तरफ, क्योंकि अब हम इधर है ओल्ड सिटी की साइड है, तो मेरे दिमाग में आई कि साजिन पैलेस की तरफ मैंने कई दुकानें देखी हैं, और वहाँ पे कपड़ा भी प्लेन वगैरह होता है, चलो वहाँ जाके देखती हूँ। और मैं ऐसे ही आगे बढ़ गई, पैदल पैदल, गली का फासला है, सिर्फ एक गली है लंबी सी, समझ लीजिए साजिन पैलेस की आगे से बढ़ के, तो मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ जाके मैंने देखा दुकानें थी, जैसी मैंने मांगा और मुझे मेरे मतलब का कपड़ा मिल गया। मैं आपको दिखाती हूँ, कितने सालों, कम से कम 3 या 4 साल से ये दुपट्टा पड़ा है, जिसका कलर ऐसा है, इस पर हमें कुछ मैच मिला ही नहीं इसकी, हमने इसे बक्से में डाल दिया। हमने कहा आप देख लें कुछ शायद मिल जाए, प्लेन या हल्का सा मतलब प्रिंटेड या बूटी वाला कुछ ऐसा स्टफ चाहिए था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, कलर ऐसा था अजीबोगरीब। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, कपड़ा आपने देखा, अच्छा लग रहा है ना, और अच्छा भी लग रहा है, प्लेन पे लेस लग जाएगी, अच्छा लगेगा, और दुपट्टा रखा है, यूज़ भी हो जाएगा, कोई फंक्शन, हल्के फुल्के फंक्शन में पहनने में भी आ जाएगा, फालतू पड़े से तो अच्छा है। और ये दुपट्टा कम से कम 4 साल से पड़ा है। कलर इसका हम ऐसा लेकर आ गए, ग्रीन, भाभी ने पिंक लिया था, भाभी का भी पड़ा, हमने कहा पिंक हमें दे दे, नहीं बना रही, तो फिर बोली ले लेना, फिर उनके दिमाग से उतर गई, तो हम आज फिर यही लेके चले गए। हमने कहा इसको देख लेते हैं, मिल जाता तो अच्छी बात है, वरना हम इस पर कुछ कंट्रास्ट बना लेंगे, पिंक कलर का ले आएंगे। पिंक भी था उनके पास कपड़ा,
पिंक मैच नहीं हुआ, मुझे पिंक नहीं अच्छा लगा, यही अच्छा लगा। एक बार में देख के प्लेन मैंने कह रहे ये सही है कपड़ा, और मछली ने हल्का है, गर्मी भी नहीं लगेगी इसमें। पूरा हमने एक सा ले लिया पजामा, बोले बन जाएगा इसका। मैंने कहा भैया पजामा हल्का तो नहीं रहेगा, बोले नहीं भैया बनाते हैं लोग। मैंने कहा चलो ठीक है, हम गर्मियों में पहनने में भी आ जाएगा। नेट का दुपट्टा तो गर्मियों में पहनने में आता नहीं है, पर इसकी नेट चुभने वाली नहीं है, सॉफ्ट है, तो अगर ओढ़ने में आया। शादी में 2 घंटे का फंक्शन होता है, वैसे भी कहीं फंक्शन में जाना हो 2 घंटे के लिए जाएंगे, पहन जाएंगे, अगर सही लगा तो, नहीं तो कोई और बहुत से कपड़े उनमें से कोई पहन जाएंगे, सिलवा लेंगे, और बहुत से ओकेजन आते रहते हैं पहनने के लिए, पहन लेंगे। चलिए 6 बज चुके हैं, मैं 5 बजे 5:15 पे गई थी और मैं आई हूँ 6 बजे। पूरे थक गई, पैदल पैदल तो गई। एक तो मैं यहाँ से मैं जाती नहीं हूँ कभी पैदल, फर्स्ट टाइम ही जाना हुआ मेरा पैदल। अब मैं बनाऊँगी चाय और चाय बना के पीऊँगी। दिशान ने नीचे पी ली है, उनको नहीं दूँगी चाय, उनकी 3-4 चाय हो चुकी हैं। मैंने उनसे कहा है कि चाय मत पियो ज़्यादा, मेरी उनकी इस बात पे बहस हो गई है। मैं कि चाय नहीं दूँगी, अब वो भी उनके लिए नहीं बनाऊँगी, सिर्फ अपने लिए चाय बनाऊँगी। चाय मेरी हो गई रेडी, और ये कपड़े की लैसें भी बची लैसें भी हैं मेरे पास। एक्चुअली मैंने ये दुपट्टा लिया था ना, तो उसकी लैसें भी मैचिंग की मिल रही थी। मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आई, तो मैंने ये दुपट्टा ले लिया, इतना महंगा दुपट्टा लिया था। फिर ये लैसें भी थी, तो मैंने कहा लैसें भी ले लो, किसी सूट में लगवाऊंगी तो लग जाएंगी, इसी की मैचिंग हो जाएगा पूरा हिसाब। तो ये कम से कम 4 साल से पड़ा हुआ था। लैसें देखो, अभी इसका ट्रेंड भी चल रहा है, इस टाइप की कढ़ाई अभी चल भी रही है, तो मैंने क्या मिल जाए तो लग जाए, वरना फिर आउट हो जाएगी, फिर चलेगी भी नहीं। अभी तो ये कढ़ाई चल रही है, अब ये वो मैच मिल तो गया है। मैं सोच रही हूँ गले में कैसे लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ, हिसाब बना रही हूँ, कैसे लगानी है लेस, कैसे नहीं लगानी है, किस टेलर को दूँ, उन्हीं को दे दूँ या फिर नए टेलर को दूँ। नए टेलर को दूँगी तो ये लेसे वैसे हमने लगाई नहीं, दिमाग ख़राब हो रही है बहुत ही। ये खाने बैठे हम सब तक पहले चाय पीते हैं, चाय पियेंगे तभी दिमाग चलेगा, इससे पहले नहीं चलेगा। चाय पीते हैं, हिसाब लगाते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। मीशू चली गई, मीशू नीचे चली गई। बाबू गुड्डा किसका है? किसका गुड्डा है? गुड्डा किसका है? खाना हमारा हो गया डन। हमने उस पर टाइम कपड़ों का हिसाब लगाया, चाय पी, हिसाब लगाते रहे कैसे सिलवाएं कैसे क्या करें। अब उठा के रख दिया, कल जाएंगे घर तो लेते हुए जाएंगे। और अब हमने डिनर भी कर लिया, वही खाना था हमने आपको बताया ही था कि ये हमारा रात में भी यही चलेगा। हम दोपहर में बनाते हैं तो रात में भी वही करते हैं, इसलिए मैंने शूट करा नहीं, वही खाना क्या शूट करना। अब ये टाइम हो गया, मैं कई दिन से बोल रही हूँ अपनी शेल्फ क्लीन करूँगी, इधर के कपड़े उधर करूँगी, क्योंकि वो कपड़े जल्दबाजी होती है, एक नहीं मिला उस जल्दी से दूसरा निकाल लिया, दूसरा नहीं मिला तीसरा निकाल लिया, ऐसे करके ऊपर नीचे हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े। तो मैं वो सही करूँगी। अब मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पे ब्लॉग शूट करना बहुत करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? अब गर्मी पड़ रही है, अब तो पंखा चलाना ही चलाना है। अब पंखा चलाओ, पंखा दिख भी तो नहीं रहा है, ये दिख रहा है पंखा। अब पंखा चलाओ तो पंखे की आवाज़ आती है वीडियो में, अब वीडियो में पंखे की आवाज़ आती है, अच्छी नहीं लगती है। और ये वाली लॉन्ग मुझ पर सही लग रही, वो वाली उठी उठी लग रही थी, इसलिए। चलिए हम करते हैं शेल्फ को क्लीन। डोरी देखी आपने, डोरी बांध के रखी है अपनी मीशा के लिए। वैसे तो ये मैग्नेट लगी हुई है इसके अंदर, बट डोरी बांध के रखी है, तब भी वो मैग्नेट से भी खोल ले रही है। ये कपड़े मेरे वैसे सब सही है। ये मैंने बास की डिशान की, इसमें से अंडर गारमेंट्स एंड सॉक्स थे, हैंकी एंड सॉक्स। छोटी पड़ रही थी ये, अंडर गारमेंट्स आ जा रहे थे तो सॉक्स नहीं आ रहे थे, ऊपर नीचे ऐसे ही ऊपर नीचे हो जा रहा था, तो मैंने ये हटा दी। अभी मैंने इसको ऐसे ही अपनी बस यहाँ रख दी थी कल, क्योंकि ये बंद थी, इसकी वजह से मैंने रख दी थी। ये वाली देखिए, ये सब इधर का उधर हो गई है। ये वाला दिशान का पजामा ख़राब हो गया, मैंने निकाल दिया, इसलिए उनकी अलमारी में जो सामान रहता है वो ये नहीं देखते हैं कि फटा है, पुराना है, कैसा है, वो अल्लाह के बंदे पहन लेते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ये देखिए ये फट गया, अब वो नहीं देखेंगे फटा हुआ है, ये पहन पहन के सब जगह नाचते फिरेंगे, इसलिए मैंने हटा दिया। ना होगा ना पहनेंगे। ये मेरे बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, काली मीसनी जो मेरी मीशा रानी है, इसके और बहन भाई थे, क्या नाम था उसका, लियोना और एंजल, उनके कपड़े हैं। ये छोटा सा है बिल्कुल ही। अच्छा इसके अंदर फ्रॉक है, वही तो सामान तले ऊपर आ जाता है। ये मेरी फ़्रॉक है, शादी में चढ़ी थी, अब ये पहनने में नहीं आ रही है, बहुत टाइम से नहीं पहनी है। हमेशा सोचते हैं इसे पहन डालेंगे। देखो सब सामान ऐसे रखा होता है, पता ही नहीं चलता क्या रखा है क्या नहीं रखा है, इसमें क्या चीज़ है। ओ मैं यही कह रही थी, मैंने शलवार सिलवाई थी, मेरी शलवार पता नहीं कहाँ रख दी है।
ये देखिए, ये मैंने सूट पे पिंक वाला सूट उस दिन पहना था, रमज़ानों में गई थी अपनी सिस्टर की बच्चों के रोज़े में, तो मैंने उस पर शलवार सिलवाई थी। फिर मुझे ये शलवार अच्छी नहीं लगी तो मैंने शलवार उठा के रख दी थी, किसी और चीज़ पे आ जाएगी काम में। शलवार इस पर कोई जंपर बना लिया जाए शलवार पे। अरे हाँ, यही करूँगी। ये शॉल मेरी शादी में मिली थी, इसका कलर इतना डार्क येलो है, अम्मी ने दी थी। प्योर पश्मीना है ये, हैंडवर्क, कांता वर्क कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं हैंडवर्क को। ये कौन सा वाला हैंडवर्क है पता नहीं मुझे फिलहाल। ये अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारी। अब मुझे ज़ुकाम हो गया है, ज़ुकाम की आवाज़ बार बार वीडियो में आ रही है। और ये अच्छा, ये भी शॉल है, ये भी मैंने नहीं पहनी है, इसे ऐसे रहने दो। इन चीज़ों को हम ऐसे ही रख देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कुछ सामान शादी का है जो हमने यूज़ ही नहीं किया अभी तक, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। ये बैग है, ये मेरे घर से था, ये भी न्यू रखा बिल्कुल, ये भी मैंने भी यूज़ नहीं किया है। ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे रख देते हैं। ये भी दुपट्टा मेरी शादी के सूट का है, कितना प्यारा बनाती है। सूट पुराना हो गया क्योंकि सूट जो था टेलर ने ख़राब कर दिया था, तो छोटा हो गया था, तो मैंने सूट ज़्यादा पहना ही नहीं, 1-2 बार पहना, टाइट टाइट लगा, दे दिया किसी को। अब ये दुपट्टा बिल्कुल न्यू है, धुला भी नहीं है, 1-2 बार ही पहना होगा मैंने शायद। ये शादी की सुबह को जब घर जाते हैं तब पहना था, शादी की सुबह को, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं आपको बता दूँ, ये ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं है, ये बहुत प्यारा पीच और गाजरी कलर है। वीडियो में तो बहुत तेज़ आ रहा है, ये देखिए हल्का दिख रहा है। अब ये हल्का कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है, पीच कलर। और अब ऐसे ऑरेंज आ रहा है, ऐसे देखिए पीच कलर आया, रियल कलर यही है इसका। इसको हम रखते हैं यहाँ। हम सोच रहे हैं इस पर प्यारा सा एक सूट बना लें, कलर भी प्यारा है। हम इसे दिखाएंगे कलर वाले को। अगर ये ऑरेंज ऐसी रहे और जो पिंक कलर है वो मर्जेंटा वाला जो होता है वो कलर हो जाए तो डिफरेंट हो जाएगा, फिर मैं इस पर मर्जेंटा सूट बना लूँगी। ये देखिए 2 शेल्फ का सामान एक में आ गया, इसके अंदर पड़ा है सामान पूरा, मैंने ऊपर तक भर दिया, इतनी स्पेस भी बच गई है। इस पर मैं ये वाले सूट इसमें रख दूँगी। चलिए करती हूँ, मैं संभल के उठाती हूँ, तय ना ख़राब हो जाए। एक हैंड से पकड़ना पड़ रहे हैं, 1 मिनट में कैमरे को रख के साइड से तभी पकड़ती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कपड़े रख दिए, ये हो गया हमारा शेल्फ खाली। ये भी खाली है, उसमें सब ऐसे पैड वैड पड़े हैं। ये किसी मैंने वो ग्रीन वाली फ्रॉक में से निकाले थे तो उसी में डाल दिए। ये देखिए ये फ्रॉक निकाली है मैंने, और ये देखिए इसका क्या हाल हुआ, इधर टांगते हैं उसको। ये देखिए दिख रही होगी आपको, और नीचे कलर देखिए, ऊपर का कलर देखिए, धूल लग गई सारी, टंगे टंगे। ये देखिए हट रही है धूल, हटाने से कितनी धूल लग गई, तभी तो मैंने दिशान के सारे कपड़े बक्से में पैक कर दिए। इतनी धूल लग गई थी, बहुत धूल लग गई थी, सब ख़राब हो रहे हैं कपड़े। तो मैं ये पार्टी वेयर वाले कपड़े सब इसलिए फोल्ड करके रख रही हूँ अलमारियों में। रख दिए मैंने कपड़े, ये रख दिए, और 2 ही रखे केवल, और बाकी ऐसी जनमाज रख दी। और ये लैसों की पॉलीथीन है, जब अभी मैंने सूट सिलवाया इनमें लैसें बची हैं तो वो इसमें रख दी हैं। अभी मैं रखने का टाइम नहीं मिला है, तो मैं किसी दिन टाइम निकाल कर ये रखूँगी। आज थोड़ा ही काम किया है, ज़्यादा नहीं करूँगी। ये पूरा शेल्फ खाली हो गया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ जो कपड़े मेरे यहाँ टंगे हैं, दिख रहा होगा आपको किस कदर की धूल है। अभी मैंने हाथ मारा तो हाथ साफ दिख रहा है अगले, और ये रेड वाले पे भी धूल आ गई है। और वाइट वाला बिल्कुल नहीं टांगूंगी यहाँ पे। सारे कपड़े ये पार्टी वेयर वाले यहाँ से सब हटा दूँगी, और यहाँ पे वो रखूँगी जो अम्मी के जाने आने में पहनती हूँ मैं, डेली वेयर। और अम्मी के जाने में जो कपड़े पहनती हूँ वही रखूँगी। अभी पार्टी वेयर सारे कपड़े मैं उधर वाली तरफ शिफ्ट करूँगी, पर आज नहीं करूँगी, 2-4 दिन में करूँगी। जब करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए, ये है मेरा स्टोर रूम। कुछ हालत इसकी ऐसी हो रही है तूफ़ान जैसी, सब चीज़ें से डिस्टर्ब हो गई। 2 साल पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने ये अलमारी मंगाई थी भाई से, तो उस पर पेंट किया था, सब ये लगाए थे, तो मेरे पुरानी वीडियो में पड़ा है। अब कपड़े निकाले, अब भी चेन खुली रह गई, ये होता है। इसको हमें सेट करना है। ए हट जाओ, अंदर चले आओगे तुम लोग। इसको हम सेट ये करेंगे, जो हमारे उधर के कपड़े हैं वो हम इधर रखेंगे, इधर धूल नहीं आती है। इधर देखिए, इधर मैं नए कपड़े टंगे हुए, इस पर किसी पे धूल नहीं है, तो मैं नए कपड़े इधर कर दूँगी। और ये सब डेली वेयर मतलब जैसे अम्मी के जाने वाले कपड़े हैं ये सारे, कहीं गर्मियों में हल्की फुल्की कहीं जगह जाएँ तो पहन जाए, ऐसे कपड़े नहीं है। और ये सूट देखिए कितना प्यारा सूट है, उल्टा है, वाइट की वजह से मैंने उल्टा करके टांगा है इसको। कितना प्यारा है, ये मैंने खुद डिज़ाइन करके सिलवाया था। कपड़ा मैं लेकर आई थी ये कानपुर से।
कानपुर में जब जाना आना वाला रहता है। देखिए कितना प्यारा चिकनकारी का सूट है ये, और उसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। दिखाऊंगी किसी दिन इसका दुपट्टा कहाँ रखा है। बेटू हट जाओ बेटू। और स्लीपर देखिए मेरे पास कितनी है माशाल्लाह से, पूरी रैक में ही नई स्लीपर्स हैं अनटच वाली। भाई की दुकान है, भाई देते रहते हैं, हम लेते रहते हैं। ये देखिए सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सब इधर उधर हुए हैं। बेटू हट जाओ बेटू, नो नो बेटू नो। इसमें है हमारी ज्वेलरी, सब ये सब इधर उधर हो रहा है, ये सब सही करूँगी मैं। पर ये पर्स भी मेरे सब इधर उधर हो गए, इसमें से कुछ पर्स ख़राब हो गए, नए पर्स थे यूज़ नहीं हो पाए। जैसे ये नया पर्स था बिल्कुल भी नया, ये देखें हल्का सा भी कलर इधर का उधर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ फंक्शन में सिर्फ 2 बार फंक्शन में लेके गई हूँ। और मैंने सोचा कहीं अच्छी जगह जाऊँगी ले जाऊँगी, अच्छा कंपनी का पर्स है, कंपनी का पर्स ले लो तो ये होता है अच्छी जगह लेके जाएंगे, महंगा पर्स है महंगा पर्स है, महंगे के चक्कर में क्या हाल हो गया इसका, ख़राब हो गया ये। अब इसे लेके कैसे जाओ, इसकी वाइट वाइट झड़ लगी। एक बार मैंने सोचा उल्टा करके ले जाऊँ, उल्टा कोई दिख रहा था, पर ये उसकी सब वाइट वाइट बुरखे पे आ गई। ये मैं लाई थी कानपुर से। ये पर्स भी अच्छा, पर्स तो मेरे पास बहुत है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। ये भी पर्स है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था, मेरी शादी का पर्स है। बहुत है पर्स मेरे पास, पर ये पहले के होगा, ये नए पर्स डिज़ाइन के नहीं है। 7 साल पहले शादी हुई थी तब के है, कल पूरे 7 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। चलो बिल्लू बाबू, ये सब कपड़े हैं मैंने उस दिन तय करे, मैंने कल परसों आयरन करी थी। जो कपड़े नहीं पहनूंगी ये थोड़े वैसे वाले हैं, रेशमी सिंथेटिक वाले, ये तो मैं पहनूंगी नहीं। और ये वाला है कॉटन का, पर इसकी चिकनकारी ऐसी है मुझे ऐसी चुभती है, बस जाड़ों में मैंने इसी चक्कर में 2-3 बार से पहन लिया। इसका दुपट्टा इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा मिल गया था मुझे, मैचिंग कलर का मैंने लगा लिया था। पर अब क्या करें, पहनेंगे नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कोई मिले तो किसी को दे दूँगी सूट, मुझसे पहने ही नहीं जा रहा है, किसी के काम आ जाएगा, इंसान पहन लेगा कोई। ये देखिए ये मेरी चादर है, चादर लेकर आई थी, एक बार नहीं पहनी इस चादर को मैंने। चलो बेटू, चूड़ियों कलेक्शन है ये सारा मेरा, कम हो गया, पहले तो बहुत चूड़ियाँ थी, अब थोड़ी कम हो गई, मैंने कई सालों से ली नहीं थी ना, इस बार ली थी। ये देखिए बहुत सब चूड़ियाँ हैं, ये सारी चूड़ियाँ, इसमें भी चूड़ियाँ हैं, इसमें मेरी शादी की चूड़ियाँ है पूरी। इसके अंदर मेरा निकाह का और वलीमे की चूड़ियाँ है, रेड एंड ग्रीन, शायद रेड ग्रीन ही है इसमें। चलिए अच्छा दिखाती हूँ। ये भी कांच की रेड चूड़ी है, मुझे अच्छी लगती है बैंगल्स पहनना, मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे बहुत अच्छा पसंद है। हाँ मैं कह रही थी, ये देखिए ये मेरी ये ग्रीन वाले लहंगे की है, मतलब इसका सेट बिगड़ गया है। जैसे कि हमने ये करा, इसकी कुछ चूड़ियाँ थी वो यूज़ कर ली, जो अंदर की मेन थी वो रहने दी, तो हम इस सब चीज़ों को मिला के सेट बना लेते हैं। ये पूरा मेरा चूड़ा है, ये मेरा निकाह का नहीं है, ये मेरे निकाह की चूड़ी है, ये वाली और ये वाली, ये रेड थी, ये पूरा सेट बना हुआ था। ये जैसे ये कड़े हैं ये इसी के साथ के थे, सब बना हुआ था सेट, मैंने ये इसके संग बना के पहना होगा। हाँ वो रेड वाला सूट अभी रखा था, उसमें पहना था मैंने, तो ये सेट बना के रखा था, ये पहना था रेड वाले सूट पे चूड़ा, प्यारा लगता है बहुत ही। ये मेरी निकाह की वलीमे की चूड़ी है। अब वो ग्रीन चलती है, वो वाली चूड़ी है सहाने की बोलते, क्या बोलते हैं, मतलब हम मोमडम्स में चलती हैं, मुसलमानों में चलती हैं वो ग्रीन चूड़ी है। 11 और 9 पहनाई जाती हैं, क्यों पहनाई जाती हैं ये अल्लाह बेहतर जाने, फ़िलहाल पहनाई जाती है। तो वो भी चढ़ी थी मुझे, मेरी वो भी रखी है संभाल के, क्योंकि वो एक याद होती है, शादी की यादें हैं। ये ग्रीन, ये वाली ग्रीन थी उस वाले ग्रीन में, जैसे कभी कोई सूट पहना मैचिंग हुई तो निकाल ली, ऐसे कर लेते हैं। आपको मैं कलेक्शन दिखाऊंगी अपना किसी दिन, टाइम नहीं लगेगा, फ्री होंगी जिस दिन मुझे दोपहर में खाना नहीं बनाना होगा, दावत में जाना होगा, तो मैं आपको अपना सारा कलेक्शन दिखाऊंगी चूड़ियों का तो मुझे बहुत शौक़ था। कानपुर से 2 साल से जाना नहीं हुआ, ना दिल्ली जाना हुआ, तो मेरी चूड़ियाँ थोड़ी कम हो गई, जिसमें से मैंने यूज़ कर ली, किसी को दे भी दी हैं। पर कलेक्शन आपको सब A1 मिलेगा, लेटेस्ट जो अब चल रहा है। उल्टी सीधी चीज़ मुझे पसंद भी नहीं आती है। चलो बेटू चलो। ये सूट मेरा बहुत अच्छा है, चिकनकारी का है, ये देखिए शिफॉन का दुपट्टा है, ये हमने कानपुर से लिया था नवीन मार्केट से। नवीन मार्केट पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये सूट पहनूंगी कल को मैं, काफ्तान, गर्मी नहीं लगेगी, कम्फर्टेबल है। और ये मैंने सिलवाया था, परचेज़ करा था कपड़ा, और ये मैंने फ़्रॉक सिलवाई थी। ये वाला मैंने 15 अगस्त पे सिलवाई थी फ़्रॉक, 15 अगस्त पे अपना लुक करा था, 15 अगस्त पे वाइट एंड वैसा करके, इसलिए। चलिए मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, अपना सारा कलेक्शन दिखाऊंगी, सब चीज़ें दिखाऊंगी। अब मैं ये सारा सामान निकालूंगी 2-4 दिन के बाद, पूरा बाहर कर दूंगी। उसके बाद ये कपड़े जो दिख रहे हैं, ये सब कपड़े अम्मी के जाने में हो गए पुराने,
जैसे अम्मी के घर में रुके तो ये पुराने हो गए। ये सब मैंने घर में निकाल लिए, ये सारे कपड़े घर के हैं। और ये सब ये रोज़ आने में जाने में यूज़ करेंगे। और वहाँ से बाकी कपड़े जो हमारे थैले रखे हुए वो हैंग करेंगे। बाबू चलो बेटू आओ 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 आओ। लाइट ऑफ करी तो आए। ये देखें, ये हमारे बॉडीगार्ड है, वाकई में बॉडीगार्ड है। देखा अंदर एक अंदर है, एक बाहर, ऐसे बैठे हुए दो सेनापति हैं हमारे। कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। क्या हुआ है सेनापति? आपने देखा मेरा कलेक्शन ज़्यादा नहीं दिखाया मैंने, कपड़े वगैरह थोड़े रखे हैं और थोड़ा सारा चूड़ियों का कलेक्शन दिखाया। किसी दिन आप मुझे कमेंट करके बताना, कोई अगर कमेंट करके करेगा मुझे इंटरेस्टेड होगा मेरा कलेक्शन देखने के लिए तो मैं दिखाऊंगी पूरा, क्योंकि निकाल के रखना भी बहुत कर रहा काम है। 1-2 घंटे लग जाएंगे, निकालो सेट करो फिर इसके बाद रखो, या फिर तब दिखाऊँगी तब मैं अपनी अलमीरा, ये पूरी वार्डरोब, अलमीरा कह लो, उसे वार्डरोब कह लो, स्टोर रूम कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब जो बना हुआ है ये सारा हटा के सही से रखूँगी तब दिखाऊँगी। और आज का दिन तो पूरा ऐसे ही हो गया, बस थोड़ा सारा उठ के हिम्मत करी तो जरा लेके आ गए वो सूटा कपड़ा। 4 साल पुराना कपड़े का कपड़ा आ गया दुपट्टे का, तो अब ये सिल भी जाएगा। कल जाना है अम्मी के घर पे, अम्मी को मार्केट का काम है, हम भी कुछ मार्केट का काम है कर लेंगे। फिर 12 तारीख की मेरे फ्रेंड की शादी है, आपको पता ही है 12 तारीख की, और आज है 4 तारीख, कल हो जाएगी 5। दिन भी बहुत कम रह गए हैं। 9, 10 और 11, 10, 12 की शादी है उसकी, 13 का वलीमा है, 12, 11 को उसकी बरी है शायद। रसम और बरी सब एक ही में हो रही है। हाँ 11 की है, 10 की उसके भाई की शादी है। तो भाई की शादी में तो हम नहीं जाएंगे, हम उसी के सारे फंक्शंस में जाएंगे, क्योंकि फिर भाई के फंक्शंस में जाओ, उसके फंक्शन में जाओ, फिर रोज़ तो जाओ, थोड़ा सारा वो हो जाता है। इस वजह से इसके शादी में जाएंगे, अपनी फ्रेंड की शादी में, इसलिए हम तैयारी भी कर रहे हैं, कपड़े बना लें। इसलिए हमने ईद में सिंपल सा सूट ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। वो भी रखा मेरा काफ़ी टाइम का बना रखा था, तो मैंने क्या वही पहनूंगी मैं ईद में। और एक सूट और सिला रखा नया, पिछले साल का। मैं पिछले साल के 3-4 सूट थे, मतलब पिछले साल नहीं, अभी नवंबर में सिलवाया था। ईद में मेरे सीधे में आया था, भाई ने दिए थे सूट, तो मैंने भाई ने दिए थे 3 सूट मुझे, और दूसरे भाई ने दिए थे मुझे ईदी के पैसे। तो मैं ईदी के पैसों में ये वाइट वाला सूट और एक सूट और वो ग्रीन कलर का, फंक्शन होंगे तो दिखाऊंगी मैं आपको, वो ले आई थी मैं 2 सूट। और भाई फिर दूसरे वाले भाई ने ये मेहरून कलर का भी सूट दिखाया, मैंने ये वाला दिया था, 2 सूट और दिए थे, मैं आपको दिखाऊंगी, पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और एक और दिया था, वो मैंने नहीं पहना है, अभी नवंबर में सिलवा के रखा था। फंक्शन हुए नहीं कुछ ऐसे, नवंबर में जो फंक्शन थे उसमें नया पहना, फिर हमने सोचा कोई दावत होगी तो पहन लेंगे। दावत जब थी हम गए नहीं दावत में, हमारी तबीयत ख़राब थी तब दावत का टाइम आया, तो हम दावत में गए नहीं, तो हमारा नया सूट ऐसे सिला रखा है। अब वो सूट कहाँ रखा है मैंने पता, ये वाली अलमारी इसी वजह से और खाली करी, मुझे लग रहा था कि सूट सब में नीचे दबा हुआ है, और मैं सब खाली कर लिया, सूट भी नहीं निकला। अब मैं टेंशन में आ गई कि मेरा सूट रखा कहाँ है। अब मैं देखूँगी कल वल में देखूँगी सूट आके रखा कहाँ पे है। चलिए कल तो नहीं देखूँगी, परसों भी नहीं देखूँगी, अगर परसों देखा तो शाम में देखा, हिम्मत हुई तो। परसों है बहुत कपड़े हो गए, पूरी जो बास्केट है कपड़ों की वो भर गई है। 2 तो चादरें हो गई, पिछली बार चादर उतारी थी ईद वाले दिन, 3 दिन हुए अभी ईद को ज़्यादा पीछे हुए, चादर आज गंदी हो गई, इस पर कुछ गिर गया तो उतारनी पड़ गई चादर। अब हमें तभी धोया, सुखाया, फिर हमें कहा छोड़ो कौन बदल ले, अब हम उसको फिर लगाएं, फिर से नई ना लगा दें, क्योंकि हमें बेडशीट चेंज करना बुरा नहीं लगता। बेडशीट लगाना जो उसके अंदर घुसेड़ के लगाई जाती है, आधा घंटा लगता है उसे सेट करने में, वो बुरा लगता है सबसे ज़्यादा। इस वजह से मैंने चेंज कर दी। अब 1 हफ़्ता चलेगी कम से कम ये बेडशीट, तो 1 हफ़्ता मुझे शांति होगी। संडे को मुझे आई थिंक नहीं मिलेगा टाइम, कपड़े बहुत है। मंडे को अगर टाइम, मंडे को भी कुछ काम है, मंडे को भी नहीं मिलेगा। ट्यूसडे को अगर टाइम मिला, ट्यूसडे को मैं फ्री होंगी, क्योंकि मैं दोपहर में खाना बना लूँगी पूरे, फिर दोपहर के बाद फ्री हो जाऊँगी। तब मैं देखो ये सेटिंग करूँगी, सूट ढूंढूंगी अपना किधर रखा हुआ नया सूट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।